सबको नमस्कार। मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको जो है कि मेरा अभी जो है कि हम आपको सीएम का बताए हैं, उसमें आपका पार्ट 1 हो गया है। सीएम वाला जो है पार्ट 2 भी उसको बताएंगे जैसे विस्तार रूप में। अभी आप देखिएगा ये बुक कीपर का मानदेय कैसे बनता है, जो कि यहीं जो है कि जीविका का ऋण है, तो इन लोगों का सैलरी कैसे कैसे बनेगा, इसको आपको हम बना करके दे रहे हैं। इसको समझिए। इसमें किसी टाइप का दिक्कत आ रहा है तो उसमें कमेंट कीजिए, आप उसको पुनः बनाएंगे। और ये आपको दिए हैं अभी परियोजना में जो बनाया गया फॉर्मेट, वो फॉर्मेट में दिए हैं। इसको आपको विस्तार पूर्वक हम दूसरे वीडियो में देंगे। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जो देंगे उसमें विस्तार पूर्वक देंगे। लेकिन ये हमारा सारा वीडियो देखने से पहले जो है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमारा जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप सब्सक्राइब नहीं किए। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तो मनोबल बढ़ा रहेगा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जाएगा। आपको एक सब्सक्राइब कर देने से आपको किसी टाइप का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला है। जो आप वीडियो देखते हैं या जो आप नॉर्मल वीडियो देखते हैं वहीं आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा पूरा वीडियो का आप आनंद लीजिए और देखिए कि हम कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं। अगर किसी भी जीविका से आपका कोई भी प्रतिवेदन चाहिए या फॉर्मेट का आपको वीडियो चाहिए या उस पर समझ बनाना है तो आप बताइएगा, तो उसको हम आपको पुनः दोबारा डाल देंगे। आप देखिएगा यहाँ पे लिखे हैं बुक कीपर का मानदेय। बुक कीपर का मानदेय हो गया, कैसे कैसे बनेगा आप देखिएगा। बुक कीपर का कार्यकाल हो गया, मानदेय हो गया, इधर योगदान हो गया। इसमें योगदान हो गया जो कि सबका योगदान है। आप देखिएगा जो इसमें भी दिया प्रशिक्षण अवधि के दौरान, जो कि प्रशिक्षण अवधि किसी भी कैडर का 3 मंथ होता है। तो इसमें भी जैसे सीएम का हो गया, तो इसमें भी बुक कीपर का जो कि प्रशिक्षण अवधि 3 महीना हुआ, तो 3 मंथ में हम उसको 1000 रुपया प्रत्येक मंथ को देते हैं। 3 मंथ का नहीं देते, 1 मंथ का हम 1000 रुपया देते हैं। और 3 मंथ जो कि जितना भी व्यू देखेंगे, एक बुक कीपर जो कि 8 देखेंगे, 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, 5 देखेंगे, जितना भी व्यू देखेंगे उतना व्यू का हम 1000 देते हैं 3 मंथ में। 3 मंथ का एक मंथ का 1000, 3 मंथ का 3000 हुआ, तो हर एक मंथ का 1000 रुपया बनता है। वो भले ही 6, 5, 4 जो भी व्यू देख रहे हैं। अब देखिएगा ग्राम संगठन उनको 1 पैसा भी नहीं देगा, सीएलएफ भी 1 पैसा नहीं देगा, चूँकि उनका जो है कि अभी प्रशिक्षण अवधि चल रहा है। उसमें देखा जाता है ये काम करने योग्य है कि नहीं, इनको काम समझ में आता है कि नहीं, उनको मौका दिया है। जब आप देखिए कैसे कैसे काम होता है ग्राम संगठन का, समझिए, उसके बाद में कीजिए। तो उनको 3 मंथ प्रशिक्षण अवधि में रखा जाता है। 3 मंथ अगर प्रशिक्षण अवधि सही से कर लेते हैं तब उनका विस्तार किया जाता है। 3 मंथ के बाद उनका विस्तार किया जाएगा, तब वो काम शुरू करेंगे। अब देखिएगा इधर जो भी शेष राशि जो भी है 1000 रुपया जो भी है, ये जो है कि पूरा का पूरा परियोजना द्वारा उनको प्राप्त होता है। अब आइएगा देखिएगा प्रथम वर्ष में बुक कीपर जो है कि प्रथम वर्ष में जैसे अपना प्रशिक्षण अवधि समाप्त करके कर लिए 3 मंथ, तो वो कौन सी प्रथम ये वर्ष में चल गए। प्रथम वर्ष का उनका एक वीओ का 400 रुपया प्रति माह प्रति वीओ दिया जाता है। यही समझने वाली बात है कि प्रति माह प्रति वीओ, एक वीओ को उनको 400 रुपया दिया जाएगा। अभी जो है कि 8 वीओ तक लोग बुक कीपर लोग देख सकते हैं, तो उनके अनुसार हम जितना वीओ देखेंगे उतना से मल्टीप्लाई करके उनको जो है कि हम इंडेंट बनाएंगे। आपको इंडेंट भी जैसे हम बता रहे हैं ना, तो आपको हम इंडेंट का भी एक वीडियो बना करके जल्द उपलब्ध कराने वाले हैं। हमारा वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे दे रहा है, आपको दे रहा है कि ग्राम संगठन कितना देगा। तो जो है कि 400 रुपया प्रति माह हुआ, प्रति वीओ हुआ, तो जिसमें 100 रुपया जो है कि वीओ देगा। अपना जो है कि 400 में 100 रुपया ही वीओ देगा। उसके बाद में शेष राशि देखिएगा, सीएलएफ प्रथम वर्ष में 1 पैसा भी नहीं देता है। शेष राशि परियोजना से, यानी उनका 400 में 100 रुपया घट गया, तो 300 रुपया जो कि परियोजना उनको देगा 1 मंथ का 1 वीओ का। कन्फर्म हो गया आप लोग। उसके बाद में आप जाइए दूसरा वर्ष में जाइए। दूसरा वर्ष में जब एंट्री कर जाएंगे, तो दूसरा वर्ष में एंट्री करेंगे तो उनको 500 रुपया प्रति माह प्रति वीओ दिया जाता है। दूसरा वर्ष माने 1 साल कंप्लीट करने के बाद, एक फाइनेंशियल जब वो ज्वाइनिंग किए हैं उससे 3 मंथ के बाद उनका ईयर शुरू हो जाता है। दूसरा मंथ वही है, दूसरा वर्ष में 500 रुपया प्रति माह प्रति वीओ। अब देखिए ग्राम संगठन का इसमें योगदान क्या है। तो ग्राम संगठन का जो लेजर, कैश बुक, मिनट बुक लिखते हैं, रिसीट पेमेंट भर के जमा करते हैं। उसके बाद में वीओ का ग्रेडिंग शीट भी उनको बनाना है। समय समय पे उनको जो है कि समूह का जो है कि आईसीएफ, आरएफ, जो आईसीएफ का राशि दिया गया है उसको रिपेमेंट करके भी वीओ में लाना है, तबे उनका पेमेंट बनेगा। ये नहीं जो मान लीजिए कि वीओ में वो काम करना शुरू कर दिए हैं, तो वीओ में काम करना शुरू कर दिए हैं, वीओ में किसी टाइप का पैसा नहीं आया है, तो वीओ अपना कंट्रीब्यूशन 100 रुपया कहाँ से देगा।
तो इससे जो है कि वो जिस वीओ में वो काम कर रहे हैं उस वीओ का बचत खाता खुला कि नहीं, उसमें जो है कि उनको आईसीएफ का राशि जो है कि वीओ द्वारा जो वीओ में इंटाइज करके वो एक पेज का फॉर्मेट होता है, आवेदन को तैयार करके उसमें जो है कि फिर वो जो है कि वीओ का बैठक जो होता है उसमें निर्णय लेके एजेंडा में डाल करके रजिस्टर पे मिनटाइज करके जितना समूह चल गया है, खाता खुल गया, सब समूह का अकाउंट नंबर डालते हुए उसमें अभी जो कि पहले था अब दिया है 9 लाख रुपया, यानी 50,000 रुपया प्रत्येक समूह के अनुसार दिया, तो सब भर के जमा करेंगे बीपीआई में, तो बीपीआई में जमा करेंगे तब उसका एलसीएम होकर जाएगा, तब उनको ही पैसा मिलता है। क्योंकि वीओ में जब किसी टाइप का पैसा आएगा तभी ना उनको दिया जाएगा, मानते जो है कि ग्राम संगठन द्वारा उनको अंशदान कंट्रीब्यूशन, नहीं तो कहाँ से लाएंगे, उनका चेक बाउंस कर जाएगा। परियोजना तो अपना मान लीजिए 300 का चेक उनको दे दिया, 300 का चेक जैसे प्रथम ईयर में गए हैं 300 का चेक दे दिया, 300 रुपया का ये ट्रांसफ़र कर दिया वीओ में, 300 रुपया कर दिया, आज 100 रुपया वो बोलेंगे नहीं 400 हुआ, तो 400 कहाँ से होगा जब तक वो वीओ में किसी टाइप का पैसा नहीं है, किसी टाइप का कॉर्पस मनी वीओ में होना चाहिए, तभी उनका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये बुक कीपर लोग समझ लेंगे बढ़िया से, स्टाफ लोग भी जो भी हैं उनको समझाइए कि आपका पेमेंट कैसे कैसे बनता है। बहुत बुक कीपर जो है कि नहीं समझ पाते हैं तो उनको समझाना पड़ेगा, इनको ये सब दिखाना पड़ेगा अपना जो देखिए। अब वहीं हम समझा रहे कि द्वितीय में हो गया उनका 500 रुपया प्रति माह प्रति वीओ, 200 रुपया कौन दे दिया, ग्राम संगठन। अब यहाँ पे भी अपना देखिए सीएलएफ का भी योगदान शुरू हो गया, सीएलएफ कितना दिया, 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया। उसके बाद में देखिएगा शेष राशि परियोजना से, तो सीएलएफ कब पैसा देगा, जबकि वो ग्राम संगठन सीएलएफ में जुड़ चुका है, ग्राम संगठन सीएलएफ में जुड़ चुका है, और उस ग्राम संगठन में जो भी आईसीएफ का राशि आया है वो आईसीएफ का राशि भी रिपेमेंट होना चाहिए, कहाँ, सीएलएफ में, वीओ द्वारा सीएलएफ में वो आईसीएफ की राशि रिपेमेंट होना चाहिए, ब्याज प्लस मूलधन, उसमें जैसा होता है उसका किस्त बन जाता है, वापसी नियोजन बन जाता है। जो एमबीके होती हैं, एमबीके लोग उसका वापसी नियोजन बना के रखी हैं, या आप भी उसका किस्त वाइज बना सकते हैं, 100 से 60 किस्त में बना सकते हैं, जितना पैसा उनके अनुसार हर एक बार उनको रिटर्न कीजिए, तो वो हो गया। तब आपको देगा सीएलएफ भी 100 रुपया देगा, जो शेष राशि बचा वो कौन देगा, परियोजना देगा। तो आपको देखिए 500 रुपया एक वीओ का हो गया, 500 में 100 रुपया कौन दिया, ग्राम संगठन दिया, 200 रुपया ग्राम संगठन दिया, 100 रुपया सीएलएफ दिया, तो अब कितना हो गया 300, बचा 200 रुपया। तो 200 रुपया के हिसाब से आपको ग्राम संगठन में परियोजना जो कि इंडेंट बना के दिया जाएगा, स्टाफ लोग देंगे, उसके अनुसार आपके ग्राम संगठन को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो उसका आपको चेक मिलेगा। अब देखिएगा तीसरा वर्ष में कितना मिलेगा, तो तीसरा वर्ष में जब आपका काम सही है, तीसरा वर्ष में आप काम करना शुरू कर दिए हैं, तो तीसरा वर्ष में आपको 600 रुपया प्रति माह प्रति वीओ बनेगा। उसके बाद में देखिएगा कि ग्राम संगठन 300 रुपया अपना जो है कि कंट्रीब्यूशन राशि आपको देगा। उसके बाद में देखिएगा कि सीएलएफ जो है कि 200 रुपया देगा, शेष राशि परियोजना देगा। तो इस सारा राशि प्राप्त करने के लिए जब आप जो जुड़े हैं, जिस ग्राम संगठन को देख रहे हैं, सबसे पहले जो ग्राम संगठन का अपना जो है कि खाता खुल जाना चाहिए, इसमें आपका जिम्मेवारी पूर्वक खुलना चाहिए, जिम्मेवारी पूर्वक उसका खाता खुलवाइए, उसका जितना जो है कि एलसीएम है एलसीएम में पार्टिसिपेट कराइए। ग्राम संगठन में जितना टाइप का पैसा होता है, एचआरएफ हो गया, एफएसएफ हो गया, उसके बाद में आईसीएफ का राशि हो गया, उसके बाद में देखिएगा सीआईएम का उसको जो कि एक्सटेंड करने के लिए, माने वीओ को स्थिर करने के लिए, बैठने उठने के लिए, उसको अपना जो है कि संपत्ति के लिए अपना जो है कि ताला चाबी पेटी बक्सा भी दिया जाता है, तो उसके लिए आपको करके दीजिएगा तो सब कुछ उसको आपको समय के अनुसार खाता खुलेगा तभी होगा। तो देखिएगा चौथा में आपको तीसरा में आपको बता दिए थे 600 रुपया प्रति वीओ से 300 रुपया कौन दे दिया आपको, 300 रुपया दे दिया ग्राम संगठन, सीएलएफ दे दिया 150 रुपया, शेष राशि कौन देगा, बीपीआई। तो आपको जोड़ लीजिए 300 और 150 रुपया, 450 रुपया हो गया आपको कहाँ से, 450 रुपया जो कि तो आपका कंट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। अब 600 में से घटा दीजिए, 450, 500, 150 रुपया आपको कौन देगा, आपको देगा परियोजना देगा। तो आपको अपना सैलरी पूरा लेना है, जैसे आपको जो सैलरी बन रहा है 600 रुपया लेना है, तो 600 रुपया के लिए आपको इसका पूरा लेजर खाता बही पास लिखना पड़ेगा। आपको जो है कि इसका जो है कि रिसीट पेमेंट बना के प्रत्येक मंथ अभी दिया गया है, जब आपका वीओ का बैठक जिस दिन होता है उस दिन अपना रिसीट पेमेंट लेकर के जाइए, लेजर बही खाता बही लेकर के जाइए। आप जो है कि अपना जो है कि कैश बुक लेके जाइएगा और खाता बही लेके जाइएगा, तो आपको वहाँ पे जैसे बैठक कराएं तो उसमें 2 से 4 हेड का पैसा आता है। आईसीएफ अगर रिटर्न कर रहा था उसका पैसा आ गया, कोई एफएसएफ कर रहा था उसका पैसा आ गया,
उसके बाद में देखिएगा ये इसमें कौन सी हो गया, उसके बाद में ICF IFSF का हो गया, जैसे चावल का पैसा आ गया, HRF का पैसा आ रहा है। उसके बाद में देखिए देखो अगर CM जो है कि अपना कंट्रीब्यूशन का पैसा ला रही है समूह से मानदेय वाला, तो वो पैसा आ गया, तो आप उसमें डाल दीजिए। 4-5 गो हेड हुआ। उसके बाद में अगर VO से जैसे समान ऋण दिए हैं तो समान ऋण का पैसा आएगा, तो VO से जब समान ऋण दीजिएगा, अब VO का जो कि कॉर्पस मनी जितना भी उसको इंटरलोनिंग बढ़ाइएगा, जो भी उसमें पैसा है जितना भी समूह को दीजिएगा, समूह तक जाएगा, उतना जब रिटर्न आएगा तो उसमें जो ब्याज आता है वो कॉर्पस मनी आएगा, तब न जाकर आपको भी एस्टेब्लिश होगा, और तब जाकर के जो है कि सारा ये प्रक्रिया जो है कि आपको फुलफिल करता है। उसके बाद में आप जाइएगा चौथा स्लैब में, देखिए चतुर्थ वर्ष में जो है कि 700 रुपया प्रति माह प्रति VO बनता है। 700 रुपया, तो 700 रुपया लेने के लिए आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ग्राम संगठन से 400 रुपया, और CLF दे दिया 200, कितना हो गया आपका 600 हो गया। अब आपको 100 रुपया मात्र देगा कौन, परियोजना देगा। अब मान लीजिए कि आपको एक मंथ में 100 रुपया परियोजना दिया, तो आपको अगर 400 रुपया प्लस 200 रुपया CLF से लेना है, 400 रुपया VO से लेना है, तब इसके लिए तो भाई आपको काम करना पड़ेगा। अगर सही दिशा में काम कीजिएगा, सब टाइप के पैसा आएगा तो उसमें कॉर्पस बढ़ेगा, तो आपका ये जितना का जितना पैसा है सारा पैसा उसको समय से आपको दिया जाएगा। अब आप आ जाइएगा 5वां स्लैब, देखिए सबका स्लैब निर्धारित है। 5वां स्लैब है 700 रुपया प्रति माह प्रति VO। 700 रुपया जो कि प्रति माह प्रति VO है, इसमें आप देखिए ग्राम संगठन से, तो ग्राम संगठन देखिएगा तो 500 रुपया प्रति माह प्रति VO देगा। उसके बाद में CLF आपका दे दिया कितना 200 रुपया, तो 500 200 700 रुपया हो गया। आपको 700 रुपया कौन दे दिया, यहीं से पूर गया। तो आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे दिया परियोजना जो है कि परियोजना यानी कौन हो गया, परियोजना इसमें कर दिए BPIU या कर दिए जीविका कर दीजिए। जीविका द्वारा अगर इतना काम नहीं कीजिएगा तो आपको ये 700-500 रुपये कहाँ से आएगा। मान लीजिए आपको VO स्टार्ट कर दिए, आपको सोचने समझने में और समय नहीं देने के कारण आपका VO का खाता समय से नहीं खुलेगा, तो आपका ये सारा प्रक्रिया नहीं होगा। सबसे पहले जिस VO को आप देखिए, उस VO को ईमानदारी पूर्वक आप जो है कि उसका जो है कि आप खाता खुलवाइए, बचत खाता खुलवाइए। जो क्षेत्रीय ब्रांच बैंक है उसको आप खुलवा करके सब फॉर्म तैयारी करके उसमें दीजिए। अगर फॉर्म तैयारी करके दे दीजिएगा समय से, तो उसमें क्या होगा, उसका खाता जो कि खुल जाएगा, तो स्टाफ लोग हर एक टाइप का एक्टिविटी, हर एक टाइप का पैसा उसमें आ जाएगा। अब होता क्या है, हम तो जा रहे हैं, कुछ काम होता है, जो काम लेट होता क्या है हम आपको बता देते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, वीडियो हमारा पूरा देखिए। आपको मान लीजिए कि आज हम गए हैं VO का बैठक कराने, तो हमको 1 महीना में एक VO का बैठक कराना है, 1 मंथ में VO का बैठक कराना है। तो उस दिन हमको कि सारा जो है कि अपना दूसरा काम को बंद करके जाएंगे, तो उस दिन हम अपना जो है कि जाने से पहले अपना जो है कि DOP बना लेंगे। जब हम वो VO में जा रहे हैं, जिस VO में जा रहे हैं उस VO में क्या क्या करना है। जैसे आप वहाँ पे VO में गए, समूह को VO का बैठक कराएं, उसके बाद में लेन देन किए, आप उठाए झोरा झंटा चल दिए घर, आपको ये पता नहीं जो VO का खाता खुला कि नहीं, तो आप जो है कि उसको अपना DOP बनाइए। अपना जो है कि एक अलग जो रजिस्टर बनाते हैं बुक कीपर लोग, उसमें लिखिए जे इस VO में क्या क्या कमी है। मान लीजिए कोई भी VO है, जैसे कोई ग्राम संगठन हो गया, उस ग्राम संगठन का खाता खुला है कि नहीं, लिखिए। जो खाता खुला है तो यस कीजिए। उसमें देखिए कि HRF का पैसा है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। FSF का पैसा आया है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसमें पहले देखिए जो खाता खुला है आपके रीजन का है, तो उसमें हमने HRF का MP करके दिए हैं, FSF के लिए MP करके भेजें, ICF का MP करके भेजें कि नहीं। अगर भेज दिए तो यस कीजिए। उसके बाद में जो स्टाफ लोग जाते हैं, जो स्टाफ क्षेत्रीय स्टाफ हैं, वो आपका VO को देखते हैं, उनसे बात कीजिए, भैया हमने तो ये हमने पैसा के लिए आवेदन दे दिए हैं, अभी तक इस VO में, इस ग्राम संगठन में अभी तक ये पैसा नहीं आया, तो सर इस पर या भैया इस पर थोड़ा तहकीकात कीजिए। तो स्टाफ लोग भी अपना डायरी लेके जाता है, उसको कंप्लायंस को लिखेगा, जब हम जिस VO में गए थे उस VO का क्या है, खाता नहीं खुला है। अगर खाता खुल गया है तो उसमें RF के लिए, FSF के लिए लोग आवेदन दे दिया है। उसमें जो जुड़े हुए जितने समूह जुड़े हैं सबका खाता खुल गया है, या कुछ समूह का खाता खुला है तो उसके लिए ICF के लिए आवेदन भेजा जा चुका है।
तो उसका पैसा नहीं आया तो वो लोग बीपीआई में आके इंक्वायरी करेंगे बीपीएम सर से। उसके बाद में देखेंगे भाई एचआरएफ का पैसा हमने दिए थे, एचआरएफ का पैसा नहीं आया, तो वो लिखेंगे एचआरएफ का पैसा नहीं है, तो इंक्वायरी करके वो बीपीआई से इंक्वायरी करके बताएंगे या डीपीसीयू से पता लगाया जाएगा सर ये हम काम करके दिए थे, फलना हमारा बीओ इस डेट का एलसीएम हुआ था, उसमें हमारा पैसा नहीं आया। तो उसमें जब पैसा नहीं आएगा तो जैसे उसका फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तो फिर उस बीओ का जो है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसके मिनट पर निर्णय लेते हुए और उसको जो है कि एलसीएम करके पुनः वो पैसा मंगवाने की कोशिश किया जाएगा। तो सबसे पहले आप जाते हैं तो जाइए तो उस बीओ में उस ग्राम संगठन के तहत देखिए जो भी समूह जुटा है उसका खाता खुला पूरा कि खुला कि नहीं, ग्राम संगठन का खुला कि नहीं, अगर खुल गया तो सारा टाइप के पैसा है कि नहीं। अगर पैसा जब आ गया, जैसे बहुत जगह देखिएगा कि एसएफ का राशि आ गया तो आपको पासबुक अपडेट कराना है, आप पासबुक अपडेट कराइए, अपना अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हमको भेजिए कि जाकर के पासबुक अपडेट करके लाएं। पासबुक अपडेट आएगा तो देखा जहाँ उसमें पैसा दिख रहा है। अब आप तो अंजादिए बोल दिया अरे हम भेजे थे भैया पैसा नहीं आया, लेकिन पासबुक अपडेट कराइएगा तब ना मालूम चलेगा जो इसमें पैसा आया कि नहीं। तो पासबुक अपडेट हो जाएगा तो आपको मालूम चलेगा। अब इसमें एक विशेष बात को ये ध्यान देना है कि आप देखिएगा जो लोग क्या करते हैं, जो ग्राम संगठन का खाता खुलवाते हैं, जैसे खुलवा दिए राम जीविका महिला ग्राम संगठन, और उसमें जब खाता खुला तो उसका कर दिया राम जीविका स्वयं सहायता समूह कर दिया, तो उसमें जो है कि डीपीसीयू आपका पैसा नहीं देगा। उसमें पीएमएस से जो पैसा भेजा जा रहा है अगर नाम में शुद्ध नहीं है तो उसमें पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो उसका भी करेक्शन आप करा लीजिए। जब हम जिस नाम से दिए हैं उसी नाम से खुला कि नहीं, वीओ को मोहर बनाया है कि नहीं, जब वीओ का मोहर बन गया है तो वीओ को मोहर बना कि नहीं, वीओ का मिनट बुक समय से लिख रहे हैं, उसमें समय समय से एजेंडा निर्धारित है कि नहीं। आपको जो है कि हम एजेंडा भी बताएंगे जो कैसे कैसे एजेंडा निर्धारित किया जाएगा, इसके लिए हम अगला वीडियो देंगे। अब देख रहे हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो पुनः अपना वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पूरा बिहार में जितना भी लोग हैं स्टाफ लोग हैं सब तक पहुँच जाना चाहिए, सीएम से लेकर के सब तक पहुँचे। पुनः धन्यवाद। सबको नमस्कार, मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको जो है कि मेरा अभी जो है कि हम आपको सीएम का बताए हैं, उसमें आपका पार्ट 1 हो गया है सीएम वाला जो है, पार्ट 2 भी उसको बताएंगे जैसे विस्तार रूप में। अभी आप देखिएगा ये बुक कीपर का मानदेय कैसे बनता है, जो कि यहीं जो है कि जीविका का ऋण है तो इन लोगों का सैलरी कैसे कैसे बनेगा, इसको आपको हम बना करके दे रहे हैं। इसको समझिए, इसमें किसी टाइप का दिक्कत आ रहा है तो उसमें कमेंट कीजिए, आप उसको पुनः बनाएंगे। और ये आपको दिए हैं अभी परियोजना में जो बनाया गया फॉर्मेट, वो फॉर्मेट में दिए हैं, इसको आपको विस्तार पूर्वक हम दूसरे वीडियो में देंगे। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जो देंगे उसमें विस्तार पूर्वक देंगे। लेकिन ये हमारा सारा वीडियो देखने से पहले जो है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमारा जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप सब्सक्राइब नहीं किए। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तो मनोबल बढ़ा रहेगा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जाएगा। आपको एक सब्सक्राइब कर देने से आपको किसी टाइप का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला है। जो आप वीडियो देखते हैं या जो आप नॉर्मल वीडियो देखते हैं वहीं आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा पूरा वीडियो का आप आनंद लीजिए और देखिए जो हम कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं। अगर किसी भी जीविका से आपका कोई भी प्रतिवेदन की चाहिए या फॉर्मेट का आपको वीडियो चाहिए या उस पर समझ बनाना है तो आप बताइएगा, तो उसको हम आपको पुनः दोबारा डाल देंगे। आप देखिएगा यहाँ पे लिखे हैं बुक कीपर का मानदेय। बुक कीपर का मानदेय हो गया, कैसे कैसे बनेगा आप देखिएगा। बुक कीपर का कार्यकाल हो गया, मानदेय हो गया, इधर योगदान हो गया, इसमें योगदान हो गया जो कि सबका योगदान है। आप देखिएगा जो इसमें भी दिया प्रशिक्षण अवधि के दौरान, जो कि प्रशिक्षण अवधि किसी भी कैडर का 3 मंथ होता है, तो इसमें भी जैसे सीएम का हो गया तो इसमें भी बुक कीपर का जो कि प्रशिक्षण अवधि 3 महीना हुआ तो 3 मंथ में हम उसको 1000 रुपया प्रत्येक मंथ को देते हैं। 3 मंथ का नहीं देते, 1 मंथ का हम 1000 रुपया देते हैं। और 3 मंथ जो कि जितना भी व्यू देखेंगे, एक बुक कीपर जो कि 8 देखेंगे, 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, 5 देखेंगे, जितना भी व्यू देखेंगे उतना व्यू का हम 1000 देते हैं 3 मंथ में। 3 मंथ का एक मंथ का 1000, 3 मंथ का 3000 हुआ, तो हर एक मंथ का 1000 रुपया बनता है। वो भले ही 6, 5, 4 जो भी व्यू देख रहे हैं। अब देखिएगा ग्राम संगठन उनको 1 पैसा भी नहीं देगा, सीएलएफ भी 1 पैसा नहीं देगा, चूँकि उनका जो है कि अभी प्रशिक्षण अवधि चल रहा है, उसमें देखा जाता है ये काम करने योग्य है कि नहीं, इनको काम समझ में आता है कि नहीं, उनको मौका दिया है। जब देखिए कैसे कैसे काम होता है ग्राम संगठन का, समझिए उसके बाद में कीजिए। तो उनको 3 मंथ प्रशिक्षण अवधि में रखा जाता है। 3 मंथ अगर प्रशिक्षण अवधि सही से कर लेते हैं तब उनका विस्तार किया जाता है।
3 मंथ में के बाद उनका विस्तार किया जाएगा, तब वो काम शुरू करेंगे। अब देखिएगा इधर जो भी शेष राशि जो भी है 1000 रुपया जो भी है, ये जो है कि पूरा का पूरा परियोजना द्वारा उनको प्राप्त होता है। अब आइएगा देखिएगा प्रथम वर्ष में बुक कीपर जो है कि प्रथम वर्ष में जैसे अपना प्रशिक्षण अवधि समाप्त कर लिए 3 मंथ, तो वो कौन सी प्रथम ये वर्ष में चल गए। प्रथम वर्ष का उनका एगो वीओ का 400 रुपया प्रति माह प्रति वीओ दिया जाता है। यही समझने वाली बात है कि प्रति माह प्रति वीओ, एक वीओ को उनको 400 रुपया दिया जाएगा। अभी जो है कि 8 वीओ तक लोग बुक कीपर लोग देख सकते हैं, तो उनके अनुसार हम जितना वीओ देखेंगे उतना से मल्टीप्लाई करके उनको जो है कि हम इंडेंट बनाएंगे। आपको इंडेंट भी जैसे हम बता रहे हैं ना, तो आपको हम इंडेंट का भी एक वीडियो बना करके जल्द उपलब्ध कराने वाले हैं। हमारा वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे दे रहा है, आपको दे रहा है कि ग्राम संगठन कितना देगा, तो जो है कि 400 रुपया प्रति माह हुआ, प्रति वीओ हुआ, तो जिसमें 100 रुपया जो है कि वीओ देगा। अपना जो है कि 400 में 100 रुपया ही वीओ देगा। उसके बाद में शेष राशि देखिएगा CLF प्रथम वर्ष में 1 पैसा भी नहीं देता है। शेष राशि परियोजना से यानी उनका 400 में 100 रुपया घट गया, तो 300 रुपया जो कि परियोजना उनको देगा 1 मंथ का 1 वीओ का। कन्फर्म हो गया आप लोग। उसके बाद में आप जाइए दूसरा वर्ष में जाइए। दूसरा वर्ष में जब एंट्री कर जाएंगे, तो दूसरा वर्ष में एंट्री करेंगे तो उनको 500 रुपया प्रति माह प्रति वीओ दिया जाता है। दूसरा वर्ष माने 1 साल कंप्लीट करने के बाद, एक फाइनेंशियल जब वो ज्वाइनिंग किए हैं उससे 3 मंथ के बाद उनका ईयर शुरू हो जाता है। दूसरा मंथ वही है, दूसरा वर्ष में 500 रुपया प्रति माह प्रति वीओ। अब देखिए ग्राम संगठन का इसमें योगदान क्या है, तो ग्राम संगठन का जो वो लेजर कैश बुक मिनट बुक लिखते हैं, रिसीट पेमेंट भर के जमा करते हैं। उसके बाद में वीओ का ग्रेडिंग शीट भी उनको बनाना है। समय समय पे उनको जो है कि समूह का जो है कि ICF RF जो ICF का राशि दिया गया है उसको रिपेमेंट करके भी वीओ में लाना है, तबे उनका पेमेंट बनेगा। ये नहीं जो मान लीजिए वीओ में वो काम करना शुरू कर दिए हैं, तो वीओ में काम करना शुरू कर दिए हैं, वीओ में किसी टाइप का पैसा नहीं आया है, तो वीओ अपना कंट्रीब्यूशन 100 रुपया कहाँ से देगा। तो इससे जो है कि वो जिस वीओ में वो काम कर रहे हैं उस वीओ का बचत खाता खुला कि नहीं, उसमें जो है कि उनको ICF का राशि जो है कि वीओ द्वारा जो वीओ में इंटाइज करके वो 1 पेज का फॉर्मेट होता है, आवेदन को तैयार करके उसमें जो है कि फिर वो जो है कि वीओ का बैठक जो होता है उसमें निर्णय लेके एजेंडा में डाल करके रजिस्टर पे मिंटाइज करके जितना समूह चल गया, खाता खुल गया, सब समूह का अकाउंट नंबर डालते हुए उसमें अभी जो कि पहले था अब दिया है 9 लाख रुपया, यानी 50,000 रुपया प्रत्येक समूह के अनुसार दिया, तो सब भर के जमा करेंगे BPI में। तो BPI में जमा करेंगे तब उसका LCM होकर जाएगा, तब उनको ये पैसा मिलता है। क्योंकि वीओ में जब किसी टाइप का पैसा आएगा तभी ना उनको दिया जाएगा। मान लीजिए जो है कि ग्राम संगठन द्वारा उनको अंशदान कंट्रीब्यूशन, नहीं तो कहाँ से लाएंगे, उनका चेक बाउंस कर जाएगा। परियोजना तो अपना मान लीजिए 300 का चेक उनको दे दिया, 300 का चेक जैसे प्रथम ईयर में गए हैं 300 का चेक दे दिया, 300 रुपया का ये ट्रांसफ़र कर दिया वीओ में, 300 रुपया कर दिया। आज 100 रुपया बोलेंगे नहीं 400 हुआ, तो 400 कहाँ से होगा जब तक वो वीओ में किसी टाइप का पैसा नहीं है, किसी टाइप का कॉर्पस मनी वीओ में होना चाहिए, तभी उनका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये बुक कीपर लोग समझ लेंगे बढ़िया से। स्टाफ लोग भी जो भी हैं उनको समझाइए कि आपका पेमेंट कैसे कैसे बनता है। बहुत बुक कीपर जो है कि नहीं समझ पाते हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा, इनको ये सब दिखाना पड़ेगा। अपना जो देखिए अब वहीं हम समझा रहे कि द्वितीय में हो गया उनका 500 रुपया प्रति माह प्रति वीओ, 200 रुपया कौन दे दिया, ग्राम संगठन। अब यहाँ पे भी अपना देखिए CLF का भी योगदान शुरू हो गया। CLF कितना दिया, 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया। उसके बाद में देखिएगा शेष राशि परियोजना से, तो CLF कब पैसा देगा, जबकि वो ग्राम संगठन CLF में जुड़ चुका है। ग्राम संगठन CLF में जुड़ चुका है, और उस ग्राम संगठन में जो भी ICF का राशि आया है वो ICF का राशि भी रिपेमेंट होना चाहिए। कहाँ, CLF में, वीओ द्वारा CLF में वो ICF की राशि रिपेमेंट होना चाहिए, ब्याज प्लस मूलधन। उसमें जैसा होता है उसका किस्त बन जाता है, वापसी नियोजन बन जाता है। जो MBK होती हैं, MBK लोग उसका वापसी नियोजन बना के रखी हैं, या आप भी उसका किस्त वाइज बना सकते हैं, 100 से 60 किस्त में बना सकते हैं। जितना पैसा उनके अनुसार हर एक बार उनको रिटर्न कीजिए, तो वो हो गया। तब आपको देगा CLF भी 100 रुपया देगा। जो शेष राशि बचा वो कौन देगा, परियोजना देगा। तो आपको देखिए 500 रुपया एक वीओ का हो गया, 500 में 100 रुपया कौन दिया, ग्राम संगठन दिया, 200 रुपया ग्राम संगठन दिया, 100 रुपया CLF दिया, तो अब कितना हो गया 300, बचा 200 रुपया। तो 200 रुपया के हिसाब से आपको ग्राम संगठन में
परियोजना जो है कि इंडेंट बना के दिया जाएगा, स्टाफ लोग देंगे, उसके अनुसार आपके ग्राम संगठन को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो उसका आपको चेक मिलेगा। अब देखिएगा तीसरा वर्ष में कितना मिलेगा। तो तीसरा वर्ष में जब आपका काम सही है, तीसरा वर्ष में आप काम करना शुरू कर दिए हैं, तो तीसरा वर्ष में आपको 600 रुपया प्रति माह प्रति VO बनेगा। उसके बाद में देखिएगा ग्राम संगठन 300 रुपया अपना जो है कि कंट्रीब्यूशन राशि आपको देगा। उसके बाद में देखिएगा कि CLF जो है कि 200 रुपया देगा, शेष राशि परियोजना देगा। तो इस सारा राशि प्राप्त करने के लिए जब आप जो जुड़े हैं, जिस ग्राम संगठन को देख रहे हैं, सबसे पहले जो ग्राम संगठन का अपना जो है कि खाता खुल जाना चाहिए। इसमें आपका जिम्मेवारी पूर्वक खुलना चाहिए, जिम्मेवारी पूर्वक उसका खाता खुलवाइए। उसका जितना जो है कि LCM है, LCM में पार्टिसिपेट कराइए। ग्राम संगठन में जितना टाइप का पैसा होता है, HRF हो गया, FSF हो गया, उसके बाद में ICF का राशि हो गया, उसके बाद में देखिएगा CIM का, उसको जो कि एक्सटेंड करने के लिए, माने VO को स्थिर करने के लिए, बैठने उठने के लिए, उसको अपना जो है कि संपत्ति के लिए अपना जो है कि ताला चाबी पेटी बक्सा भी दिया जाता है, तो उसके लिए आपको करके दीजिएगा तो सब कुछ उसको आपको समय के अनुसार खाता खुलेगा तभी होगा। तो देखिएगा चौथा में आपको तीसरा में आपको बता दिए थे 600 रुपया प्रति VO से 300 रुपया कौन दे दिया आपको, 300 रुपया दे दिया ग्राम संगठन, CLF दे दिया 150 रुपया, शेष राशि कौन देगा BPI। तो आपको जोड़ लीजिए 300 150 रुपया, 450 रुपया हो गया आपको कहाँ से, 450 रुपया जो कि तो आपका कंट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। अब 600 में से घटा दीजिए, 450 500 150 रुपया आपको कौन देगा, आपको देगा परियोजना देगा। तो आपको अपना सैलरी पूरा लेना है। जैसे आपको जो सैलरी बन रहा है 600 रुपया लेना है, तो 600 रुपया के लिए आपको इसका पूरा लेजर खाता बही पास लिखना पड़ेगा। आपको जो है कि इसका जो है कि रिसीट पेमेंट बना के प्रत्येक मंथ अभी दिया गया है, जब आपका VO का बैठक जिस दिन होता है उस दिन अपना रिसीट पेमेंट लेकर के जाइए, लेजर बही खाता बही लेकर के जाइए। आप जो है कि अपना जो है कि कैश बुक लेके जाइएगा और खाता बही लेके जाइएगा। तो आपको वहाँ पे जैसे बैठक कराएं तो उसमें 2 से 4 हेड का पैसा आता है। ICF अगर रिटर्न कर रहा था उसका पैसा आ गया, कोई FSF कर रहा था उसका पैसा आ गया। उसके बाद में देखिएगा ये इसमें कौन सी हो गया, उसके बाद में ICF FSF का हो गया, जैसे चावल का पैसा आ गया, HRF का पैसा आ रहा है। उसके बाद में देखिए अगर CM जो है कि अपना कंट्रीब्यूशन का पैसा ला रही है समूह से मानदेय वाला, तो वो पैसा आ गया, तो आप उसमें डाल दीजिए। 4-5 गो हेड हुआ। उसके बाद में अगर VO से जैसे सामान ऋण दिए हैं तो सामान ऋण का पैसा आएगा। तो VO से जब सामान ऋण दीजिएगा, अब VO का जो कि कॉर्पस मनी जितना भी उसको इंटर लोनिंग बढ़ाइएगा, जो भी उसमें पैसा है जितना भी समूह को दीजिएगा, समूह तक जाएगा, उतना जब रिटर्न आएगा तो उसमें जो ब्याज आता है वो कॉर्पस मनी आएगा, तब न जाकर आपको भी एस्टेब्लिश होगा और तब जाकर के जो है कि सारा ये प्रक्रिया जो है कि आपको फुलफिल करता है। उसके बाद में आप जाइएगा चौथा स्लैब में, देखिए चतुर्थ वर्ष में जो है कि 700 रुपया प्रति माह प्रति VO बनता है। 700 रुपया, तो 700 रुपया लेने के लिए आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ग्राम संगठन से 400 रुपया और CLF दे दिया 200, कितना हो गया आपका 600 हो गया। अब आपको 100 रुपया मात्र देगा कौन, परियोजना देगा। अब मान लीजिए कि आपको एक मंथ में 100 रुपया परियोजना दिया, तो आपको अगर 400 रुपया प्लस 200 रुपया CLF से लेना है, 400 रुपया VO से लेना है, तब इसके लिए तो भाई आपको काम करना पड़ेगा। अगर सही दिशा में काम कीजिएगा, सब टाइप के पैसा आएगा तो उसमें कॉर्पस बढ़ेगा, तो आपका ये जितना का जितना पैसा है सारा पैसा उसको समय से आपको दिया जाएगा। अब आप आ जाइएगा 5वां स्लैब। देखिए सबका स्लैब निर्धारित है। 5वां स्लैब है 700 रुपया प्रति माह प्रति VO। 700 रुपया जो कि प्रति माह प्रति VO है, इसमें आप देखिए ग्राम संगठन से, तो ग्राम संगठन देखिएगा तो 500 रुपया प्रति माह प्रति VO देगा। उसके बाद में CLF आपका दे दिया कितना 200 रुपया, तो 500 200 700 रुपया हो गया। आपको 700 रुपया कौन दे दिया, यहीं से पूर गया। तो आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे दिया परियोजना जो है कि परियोजना यानी कौन हो गया, परियोजना इसमें कर दिए BPIU या कर दिए जीविका कर दीजिए। जीविका द्वारा अगर इतना काम नहीं कीजिएगा तो आपको ये 700-500 रुपया कहाँ से आएगा। मान लीजिए आपको VO स्टार्ट कर दिए, आपको सोचने समझने में और समय नहीं देने के कारण आपका VO का खाता समय से नहीं खुलेगा, तो आपका ये सारा प्रक्रिया नहीं होगा। सबसे पहले जिस VO को आप देखिए, उस VO को ईमानदारी पूर्वक आप जो है कि उसका जो है कि आप खाता खुलवाइए, बचत खाता खुलवाइए।
जो क्षेत्रीय ब्रांच बैंक है उसको आप खुलवा करके सब फॉर्म तैयारी कर करके उसमें दीजिए। अगर फॉर्म तैयारी करके दे दीजिएगा समय से तो उसमें क्या होगा, उसका खाता जो कि खुल जाएगा। तो स्टाफ लोग हर एक टाइप का एक्टिविटी, हर एक टाइप का पैसा उसमें आ जाएगा। अब होता क्या है, हम तो जा रहे हैं, कुछ काम होता है, जो काम लेट होता क्या है हम आपको बता देते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, वीडियो हमारा पूरा देखिए। आपको मान लीजिए कि आज हम गए हैं वीओ का बैठक कराने, तो हमको 1 महीना में 1 वीओ का बैठक कराना है, 1 मंथ में वीओ का बैठक कराना है। तो उस दिन हमको कि सारा जो है कि अपना दूसरा काम को बंद करके जाएंगे। तो उस दिन हम अपना जो है कि जाने से पहले अपना जो है कि डीओपी बना लेंगे। जब हम वो वीओ में जा रहे हैं, जिस वीओ में जा रहे हैं उस वीओ में क्या क्या करना है। जैसे आप वहाँ पे वीओ में गए, समूह को वीओ का बैठक कराएं, उसके बाद में लेन देन किए, आप उठाए झोरा झंटा चल दिए घर। आपको ये पता नहीं जो वीओ का खाता खुला कि नहीं, तो आप जो है कि उसको अपना डीओपी बनाइए। अपना जो है कि एक अलग जो रजिस्टर बनाते हैं बुक कीपर लोग, उसमें लिखिए जे इस वीओ में क्या क्या कमी है। मान लीजिए कोई भी वीओ है, जैसे कोई ग्राम संगठन हो गया, उस ग्राम संगठन का खाता खुला है कि नहीं लिखिए। जो खाता खुला है तो यस कीजिए। उसमें देखिए कि एचआरएफ का पैसा है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। एफएसएफ का पैसा आया है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसमें पहले देखिए जो खाता खुला है आपके रीजन का है तो उसमें हमने एचआरएफ का एमपी करके दिए हैं, एफएसएफ के लिए एमपी करके भेजें, आईसीएफ का एमपी करके भेजें कि नहीं। अगर भेज दिए तो यस कीजिए। उसके बाद में जो स्टाफ लोग जाते हैं, जो स्टाफ क्षेत्रीय स्टाफ हैं वो आपका वीओ को देखते हैं, उनसे बात कीजिए, भैया हमने तो ये हमने पैसा के लिए आवेदन दे दिए हैं, अभी तक इस वीओ में इस ग्राम संगठन में अभी तक ये पैसा नहीं आया, तो सर इस पर या भैया इस पर थोड़ा तहकीकात कीजिए। तो स्टाफ लोग भी अपना डायरी लेके जाता है, उसको कंप्लायंस को लिखेगा जब हम जिस वीओ में गए थे उस वीओ का क्या है, खाता नहीं खुला है। अगर खाता खुल गया है तो उसमें आरएफ के लिए, एफएसएफ के लिए लोग आवेदन दे दिया है। उसमें जो जुड़े हुए जितने समूह जुड़े हैं सबका खाता खुल गया है, या कुछ समूह का खाता खुला है तो उसके लिए आईसीएफ के लिए आवेदन भेजा जा चुका है, तो उसका पैसा नहीं आया तो वो लोग बीपीआई में आके इंक्वायरी करेंगे बीपीएम सर से। उसके बाद में देखेंगे भाई एचआरएफ का पैसा हमने दिए थे, एचआरएफ का पैसा नहीं आया, तो वो लिखेंगे एचआरएफ का पैसा नहीं है, तो इंक्वायरी करके वो बीपीआई से इंक्वायरी करके बताएंगे, या डीपीसी से पता लगाया जाएगा सर ये हम काम करके दिए थे, फलना हमारा वीओ इस डेट का एलसीएम हुआ था, उसमें हमारा पैसा नहीं आया। तो उसमें जब पैसा नहीं आएगा तो जैसे उसका फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तो फिर उस वीओ का जो है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसके मिनट पर निर्णय लेते हुए और उसको जो है कि एलसीएम करके पुनः वो पैसा मंगवाने की कोशिश किया जाएगा। तो सबसे पहले आप जाते हैं तो जाइए तो उस वीओ में उस ग्राम संगठन के तहत देखिए जो भी समूह जुटा है उसका खाता खुला पूरा कि खुला कि नहीं, ग्राम संगठन का खुला कि नहीं। अगर खुल गया तो सारा टाइप के पैसा है कि नहीं। अगर पैसा जब आ गया, जैसे बहुत जगह देखिएगा कि आईसीएफ का राशि आ गया तो आपको पासबुक अपडेट कराना है, आप पासबुक अपडेट कराइए। अपना अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उनको भेजिए कि जाकर के पासबुक अपडेट करके लाएं। पासबुक अपडेट आएगा तो देखा जहाँ उसमें पैसा दिख रहा है। अब आप तो अंजादिए बोल दिया अरे हम भेजे थे भैया पैसा नहीं आया, लेकिन पासबुक अपडेट कराइएगा तब ना मालूम चलेगा जो इसमें पैसा आया कि नहीं। तो पासबुक अपडेट हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। अब इसमें एक विशेष बात को ये ध्यान देना है कि आप देखिएगा जो लोग क्या करते हैं, जो ग्राम संगठन का खाता खुलवाते हैं, जैसे खुलवा दिए राम जीविका महिला ग्राम संगठन, और उसमें जब खाता खुला तो उसका कर दिया राम जीविका स्वयं सहायता समूह कर दिया, तो उसमें जो है कि डीपीसी आपका पैसा नहीं देगा। उसमें पीएमएस से जो पैसा भेजा जा रहा है अगर नाम में शुद्ध नहीं है तो उसमें पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो उसका भी करेक्शन आप करा लीजिए। जब हम जिस नाम से दिए हैं उसी नाम से खुला कि नहीं, वीओ को मोहर बनाया है कि नहीं। जब वीओ का मोहर बन गया है तो वीओ को मोहर बना कि नहीं। वीओ का मिनट बुक समय से लिख रहे हैं, उसमें समय समय से एजेंडा निर्धारित है कि नहीं। आपको जो है कि हम एजेंडा भी बताएंगे जो कैसे कैसे एजेंडा निर्धारित किया जाएगा, इसके लिए हम अगला वीडियो देंगे। अब देख रहे हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो पुनः अपना वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा बिहार में जितना भी लोग हैं स्टाफ लोग हैं सब तक पहुँच जाना चाहिए, सीएम से लेकर के सब तक पहुँचे। पुनः धन्यवाद। सबको नमस्कार, मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको जो है कि मेरा अभी जो है कि हम आपको सीएम का बताए हैं, उसमें आपका पार्ट 1 हो गया है सीएम वाला जो है, पार्ट 2 भी उसको बताएंगे जैसे विस्तार रूप में। अभी आप देखिएगा ये बुक कीपर का मानदेय कैसे बनता है।
जो कि यही जो है कि जीविका का ऋण है, तो इन लोगों का सैलरी कैसे कैसे बनेगा इसको आपको हम बना करके दे रहे हैं। इसको समझिए, इसमें किसी टाइप का दिक्कत आ रहा है तो उसमें कमेंट कीजिए, आप उसको पुनः बनाएंगे। और ये आपको दिए हैं अभी परियोजना में जो बनाया गया फॉर्मेट, वो फॉर्मेट में दिए हैं। इसको आपको विस्तार पूर्वक हम दूसरे वीडियो में देंगे। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जो देंगे उसमें विस्तार पूर्वक देंगे। लेकिन ये हमारा सारा वीडियो देखने से पहले जो है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमारा जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप सब्सक्राइब नहीं किए। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तो मनोबल बढ़ा रहेगा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जाएगा। आपको एक सब्सक्राइब कर देने से आपको किसी टाइप का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला है। जो आप वीडियो देखते हैं या जो आप नॉर्मल वीडियो देखते हैं वहीं आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा पूरा वीडियो का आप आनंद लीजिए और देखिए हम कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं। अगर किसी भी जीविका से आपका कोई भी प्रतिवेदन चाहिए या फॉर्मेट का आपको वीडियो चाहिए या उस पर समझ बनाना है तो आप बताइएगा, तो उसको हम आपको पुनः दोबारा डाल देंगे। आप देखिएगा यहाँ पे लिखे हैं बुक कीपर का मानदेय। बुक कीपर का मानदेय हो गया, कैसे कैसे बनेगा आप देखिएगा। बुक कीपर का कार्यकाल हो गया, मानदेय हो गया, इधर योगदान हो गया, इसमें योगदान हो गया जो कि सबका योगदान है। अब देखिएगा जो इसमें भी दिया प्रशिक्षण अवधि के दौरान, जो कि प्रशिक्षण अवधि किसी भी कैडर का 3 मंथ होता है, तो इसमें भी जैसे सीएम का हो गया तो इसमें भी बुक कीपर का जो कि प्रशिक्षण अवधि 3 महीना हुआ, तो 3 मंथ में हम उसको 1000 रुपया प्रत्येक मंथ को देते हैं। 3 मंथ का नहीं देते, 1 मंथ का हम 1000 रुपया देते हैं। और 3 मंथ जो कि जितना भी व्यू देखेंगे, एक बुक कीपर जो कि 8 देखेंगे, 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, 5 देखेंगे, जितना भी व्यू देखेंगे उतना व्यू का हम 1000 देते हैं 3 मंथ में। 3 मंथ का एक मंथ का 1000, 3 मंथ का 3000 हुआ, तो हर एक मंथ का 1000 रुपया बनता है। वो भले ही 6, 5, 4 जो भी व्यू देख रहे हैं। अब देखिएगा ग्राम संगठन उनको 1 पैसा भी नहीं देगा, CLF भी 1 पैसा नहीं देगा, चूँकि उनका जो है कि अभी प्रशिक्षण अवधि चल रहा है। उसमें देखा जाता है ये काम करने योग्य है कि नहीं, इनको काम समझ में आता है कि नहीं, उनको मौका दिया जाता है। जब देखिए कैसे कैसे काम होता है ग्राम संगठन का, समझिए उसके बाद में कीजिए। तो उनको 3 मंथ प्रशिक्षण अवधि में रखा जाता है। 3 मंथ अगर प्रशिक्षण अवधि सही से कर लेते हैं तब उनका विस्तार किया जाता है। 3 मंथ के बाद उनका विस्तार किया जाएगा, तब वो काम शुरू करेंगे। अब देखिएगा इधर जो भी शेष राशि जो भी है 1000 रुपया जो भी है, ये जो है कि पूरा का पूरा परियोजना द्वारा उनको प्राप्त होता है। अब आइएगा देखिएगा प्रथम वर्ष में बुक कीपर जो है कि प्रथम वर्ष में जैसे अपना प्रशिक्षण अवधि समाप्त कर लिए 3 मंथ, तो वो कौन सी प्रथम ये वर्ष में चल गए। प्रथम वर्ष का उनका एगो VO का 400 रुपया प्रति माह प्रति VO दिया जाता है। यही समझने वाली बात है कि प्रति माह प्रति VO, एक VO को उनको 400 रुपया दिया जाएगा। अभी जो है कि 8 VO तक लोग बुक कीपर लोग देख सकते हैं, तो उनके अनुसार हम जितना VO देखेंगे उतना से मल्टीप्लाई करके उनको जो है कि हम इंडेंट बनाएंगे। आपको इंडेंट भी जैसे हम बता रहे हैं ना, तो आपको हम इंडेंट का भी एक वीडियो बना करके जल्द उपलब्ध कराने वाले हैं। हमारा वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे दे रहा है, आपको दे रहा है कि ग्राम संगठन कितना देगा। तो जो है कि 400 रुपया प्रति माह हुआ, प्रति VO हुआ, तो जिसमें 100 रुपया जो है कि VO देगा। अपना जो है कि 400 में 100 रुपया ही VO देगा। उसके बाद में शेष राशि देखिएगा CLF प्रथम वर्ष में 1 पैसा भी नहीं देता है। शेष राशि परियोजना से यानी उनका 400 में 100 रुपया घट गया, तो 300 रुपया जो कि परियोजना उनको देगा 1 मंथ का 1 VO का। कन्फर्म हो गया आप लोग। उसके बाद में आप जाइए दूसरा वर्ष में जाइए। दूसरा वर्ष में जब एंट्री कर जाएंगे तो दूसरा वर्ष में एंट्री करेंगे तो उनको 500 रुपया प्रति माह प्रति VO दिया जाता है। दूसरा वर्ष माने 1 साल कंप्लीट करने के बाद, एक फाइनेंशियल माने जब वो ज्वाइनिंग किए हैं उससे 3 मंथ के बाद में उनका ईयर शुरू हो जाता है। दूसरा मंथ वही है, दूसरा वर्ष में 500 रुपया प्रति माह प्रति VO। अब देखिए ग्राम संगठन का इसमें योगदान क्या है। तो ग्राम संगठन का जो वो लेजर, कैश बुक, मिनट बुक लिखते हैं, रिसीट पेमेंट भर के जमा करते हैं। उसके बाद में VO का ग्रेडिंग शीट भी उनको बनाना है। समय समय पे उनको जो है कि समूह का जो है कि ICF RF जो ICF का राशि दिया गया है उसको रिपेमेंट करके भी VO में लाना है, तबे उनका पेमेंट बनेगा। ये नहीं जो मान लीजिए VO में वो काम करना शुरू कर दिए हैं, तो VO में काम शुरू कर दिए हैं, VO में किसी टाइप का पैसा नहीं आया है, तो VO अपना कंट्रीब्यूशन 100 रुपया कहाँ से देगा। तो इससे जो है कि वो जिस VO में वो काम कर रहे हैं उस VO का बचत खाता खुला कि नहीं, उसमें जो है कि उनको ICF का राशि जो है कि VO द्वारा जो VO में इंटाइज करके
वो एक पेज का फॉर्मेट होता है। आवेदन को तैयार करके उसमें जो है कि फिर वो जो है कि वीओ का बैठक जो होता है उसमें निर्णय लेके एजेंडा में डाल करके रजिस्टर पे मिनटाइज करके जितना समूह चल गया है, खाता खुल गया, सब समूह का अकाउंट नंबर डालते हुए उसमें अभी जो कि पहले था अब दिया है 9 लाख रुपया, यानी 50,000 रुपया प्रत्येक समूह के अनुसार दिया। तो सब भर के जमा करेंगे बीपीआई में, तो बीपीआई में जमा करेंगे तब उसका एलसीएम होकर जाएगा, तब उनको ही पैसा मिलता है। क्योंकि वीओ में जब किसी टाइप का पैसा आएगा तभी ना उनको दिया जाएगा, मानदेय जो है कि ग्राम संगठन द्वारा उनको अंशदान कंट्रीब्यूशन, नहीं तो कहाँ से लाएंगे, उनका चेक बाउंस कर जाएगा। परियोजना तो अपना मान लीजिए 300 का चेक उनको दे दिया, 300 का चेक जैसे प्रथम ईयर में गए हैं 300 का चेक दे दिया, 300 रुपया का ट्रांसफ़र कर दिया वीओ में, 300 रुपया कर दिया, आज 100 रुपया बोलेंगे नहीं 400 हुआ, तो 400 कहाँ से होगा जब तक वो वीओ में किसी टाइप का पैसा नहीं है, किसी टाइप का कॉर्पस मनी वीओ में होना चाहिए, तभी उनका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये बुक कीपर लोग समझ लेंगे बढ़िया से, स्टाफ लोग भी जो भी हैं उनको समझाइए कि आपका पेमेंट कैसे कैसे बनता है। बहुत बुक कीपर जो है कि नहीं समझ पाते हैं तो उनको समझाना पड़ेगा, इनको ये सब दिखाना पड़ेगा अपना जो देखिए। अब वहीं हम समझाएंगे द्वितीय में हो गया उनका 500 रुपया प्रति माह प्रति वीओ, 200 रुपया कौन दे दिया, ग्राम संगठन। अब यहाँ पे भी अपना देखिए सीएलएफ का भी योगदान शुरू हो गया। सीएलएफ कितना दिया, 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया। उसके बाद में देखिएगा शेष राशि परियोजना से, तो सीएलएफ कब पैसा देगा, जबकि वो ग्राम संगठन सीएलएफ में जुड़ चुका है, ग्राम संगठन सीएलएफ में जुड़ चुका है, और उस ग्राम संगठन में जो भी आईसीएफ का राशि आया है वो आईसीएफ का राशि भी रिपेमेंट होना चाहिए, कहाँ, सीएलएफ में। वीओ द्वारा सीएलएफ में वो आईसीएफ की राशि रिपेमेंट होना चाहिए, ब्याज प्लस मूलधन, उसमें जैसा होता है उसका किस्त बन जाता है, वापसी नियोजन बन जाता है। जो एमबीके होती हैं, एमबीके लोग उसका वापसी नियोजन बना के रखी हैं, या आप भी उसका किस्त वाइज बना सकते हैं, 100 से 60 किस्त में बना सकते हैं, जितना पैसा उनके अनुसार हर एक बार उनको रिटर्न कीजिए, तो वो हो गया। तब आपको देगा सीएलएफ भी 100 रुपया देगा, जो शेष राशि बचा वो कौन देगा, परियोजना देगा। तो आपको देखिए 500 रुपया एक वीओ का हो गया, 500 में 100 रुपया कौन दिया, ग्राम संगठन दिया, 200 रुपया ग्राम संगठन दिया, 100 रुपया सीएलएफ दिया, तो अब कितना हो गया 300, बचा 200 रुपया। तो 200 रुपया के हिसाब से आपको ग्राम संगठन में परियोजना जो कि इंडेंट बना के दिया जाएगा, स्टाफ लोग देंगे, उसके अनुसार आपके ग्राम संगठन को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो उसका आपको चेक मिलेगा। अब देखिएगा तीसरा वर्ष में कितना मिलेगा, तो तीसरा वर्ष में जब आपका काम सही है, तीसरा वर्ष में आप काम करना शुरू कर दिए हैं, तो तीसरा वर्ष में आपको 600 रुपया प्रति माह प्रति वीओ बनेगा। उसके बाद में देखिएगा ग्राम संगठन 300 रुपया अपना जो है कि कंट्रीब्यूशन राशि आपको देगा। उसके बाद में देखिएगा कि सीएलएफ जो है कि 200 रुपया देगा, शेष राशि परियोजना देगा। तो इस सारा राशि प्राप्त करने के लिए जब आप जो जुड़े हैं, जिस ग्राम संगठन को देख रहे हैं, सबसे पहले जो ग्राम संगठन का अपना जो है कि खाता खुल जाना चाहिए, इसमें आपका जिम्मेवारी पूर्वक खुलना चाहिए, जिम्मेवारी पूर्वक उसका खाता खुलवाइए, उसका जितना जो है कि एलसीएम है एलसीएम में पार्टिसिपेट कराइए। ग्राम संगठन में जितना टाइप का पैसा होता है, एचआरएफ हो गया, एफएसएफ हो गया, उसके बाद में आईसीएफ का राशि हो गया, उसके बाद में देखिएगा सीआईएम का उसको जो कि एक्सटेंड करने के लिए, माने वीओ को स्थिर करने के लिए, बैठने उठने के लिए, उसको अपना जो है कि संपत्ति के लिए अपना जो है कि ताला चाबी पेटी बक्सा भी दिया जाता है, तो उसके लिए आपको करके दीजिएगा तो सब कुछ उसको आपको समय के अनुसार खाता खुलेगा तभी होगा। तो देखिएगा चौथा में आपको तीसरा में आपको बता दिए थे 600 रुपया प्रति वीओ से 300 रुपया कौन दे दिया आपको, 300 रुपया दे दिया ग्राम संगठन, सीएलएफ दे दिया 150 रुपया, शेष राशि कौन देगा, बीपीआई। तो आपको जोड़ लीजिए 300 आई 150 रुपया, 450 रुपया हो गया आपको कहाँ से, 450 रुपया जो कि तो आपका कंट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। अब 600 में से घटा दीजिए, 450, 500, 150 रुपया आपको कौन देगा, आपको देगा परियोजना देगा। तो आपको अपना सैलरी पूरा लेना है, जैसे आपको जो सैलरी बन रहा है 600 रुपया लेना है, तो 600 रुपया के लिए आपको इसका पूरा लेजर खाता बही पास लिखना पड़ेगा। आपको जो है कि इसका जो है कि रिसीट पेमेंट बना के प्रत्येक मंथ अभी दिया गया है, जब आपका वीओ का बैठक जिस दिन होता है उस दिन अपना रिसीट पेमेंट लेकर के जाइए, लेजर बही खाता बही लेकर के जाइए। आप जो है कि अपना जो है कि कैश बुक लेके जाइएगा और खाता बही लेके जाइएगा, तो आपको वहाँ पे जैसे बैठक कराएं तो उसमें 2 से 4 हेड का पैसा आता है। आईसीएफ अगर रिटर्न कर रहा था उसका पैसा आ गया, कोई एफएसएफ कर रहा था उसका पैसा आ गया। उसके बाद में देखिएगा ये इसमें कौन सी हो गया, उसके बाद में आईसीएफ एफएसएफ का हो गया, जैसे चावल का पैसा आ गया, एचआरएफ का पैसा आ रहा है। उसके बाद में देखिए को अगर सीएम जो है कि अपना कंट्रीब्यूशन का पैसा ला रही है
समूह से मानदेय वाला तो वो पैसा आ गया, तो आप उसमें डाल दीजिए। 4-5 गो हेड हुआ, उसके बाद में अगर VO से जैसे समान ऋण दिए हैं तो समान ऋण का पैसा आएगा। तो VO से जब समान ऋण दीजिएगा, अब VO का जो कि कॉर्पस मनी जितना भी उसको इंटरलोनिंग बढ़ाइएगा, जो भी उसमें पैसा है जितना भी समूह को दीजिएगा, समूह तक जाएगा, उतना जब रिटर्न आएगा तो उसमें जो ब्याज आता है वो कॉर्पस मनी आएगा, तब न जाकर आपको भी एस्टेब्लिश होगा, और तब जाकर के जो है कि सारा ये प्रक्रिया जो है कि आपको फुलफिल करता है। उसके बाद में आप जाइएगा चौथा स्लैब में, देखिए चतुर्थ वर्ष में जो है कि 700 रुपया प्रति माह प्रति VO बनता है। 700 रुपया, तो 700 रुपया लेने के लिए आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ग्राम संगठन से 400 रुपया, CLF दे दिया 200, कितना हो गया आपका 600 हो गया। अब आपको 100 रुपया मात्र देगा कौन, परियोजना देगा। अब मान लीजिए कि आपको एक मंथ में 100 रुपया परियोजना दिया, तो आपको अगर 400 रुपया प्लस 200 रुपया CLF से लेना है, 400 रुपया VO से लेना है, तब इसके लिए तो भाई आपको काम करना पड़ेगा। अगर सही दिशा में काम कीजिएगा, सब टाइप के पैसा आएगा तो उसमें कॉर्पस बढ़ेगा, तो आपका ये जितना का जितना पैसा है सारा पैसा उसको समय से आपको दिया जाएगा। अब आप आ जाइएगा 5वां स्लैब, देखिए सबका स्लैब निर्धारित है। 5वां स्लैब है 700 रुपया प्रति माह प्रति VO, 700 रुपया जो कि प्रति माह प्रति VO है। इसमें आप देखिए ग्राम संगठन से, तो ग्राम संगठन में देखिएगा तो 500 रुपया प्रति माह प्रति VO देगा। उसके बाद में CLF आपका दे दिया कितना, 200 रुपया, तो 500 200 700 रुपया हो गया। आपको 700 रुपया कौन दे दिया, यहीं से पूर गया। तो आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे दिया परियोजना जो है कि परियोजना यानी कौन हो गया, परियोजना इसमें कर दिए BPIU या कर दिए जीविका कर दीजिए। जीविका द्वारा अगर इतना काम नहीं कीजिएगा तो आपको ये 700-500 रुपये कहाँ से आएगा। मान लीजिए आपको VO स्टार्ट कर दिए, आपको सोचने समझने में और समय नहीं देने के कारण आपका VO का खाता समय से नहीं खुलेगा, तो आपका ये सारा प्रक्रिया नहीं होगा। सबसे पहले जिस VO को आप देखिए, उस VO को ईमानदारी पूर्वक आप जो है कि उसका जो है कि आप खाता खुलवाइए, बचत खाता खुलवाइए। जो क्षेत्रीय ब्रांच बैंक है उसको आप खुलवा करके सब फॉर्म तैयारी करके उसमें दीजिए। अगर फॉर्म तैयारी करके दे दीजिएगा समय से, तो उसमें क्या होगा, उसका खाता जो कि खुल जाएगा, तो स्टाफ लोग हर एक टाइप का एक्टिविटी, हर एक टाइप का पैसा उसमें आ जाएगा। अब होता क्या है, हम तो जा रहे हैं, कुछ काम होता है, जो काम लेट होता क्या है हम आपको बता देते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, वीडियो हमारा पूरा देखिए। आपको मान लीजिए कि आज हम गए हैं VO का बैठक कराने, तो हमको 1 महीना में एक VO का बैठक कराना है, 1 मंथ में VO का बैठक कराना है। तो उस दिन हमको कि सारा जो है कि अपना दूसरा काम को बंद करके जाएंगे, तो उस दिन हम अपना जो है कि जाने से पहले अपना जो है कि DOP बना लेंगे। जब हम वो VO में जा रहे हैं, जिस VO में जा रहे हैं उस VO में क्या क्या करना है। जैसे आप वहाँ पे VO में गए, समूह को VO का बैठक कराएं, उसके बाद में लेन देन किए, आप उठाए झोरा झंटा चल दिए घर, आपको ये पता नहीं जो VO का खाता खुला कि नहीं, तो आप जो है कि उसको अपना DOP बनाइए। अपना जो है कि एक अलग जो रजिस्टर बनाते हैं बुक कीपर लोग, उसमें लिखिए जे इस VO में क्या क्या कमी है। मान लीजिए कोई भी VO है, जैसे कोई ग्राम संगठन हो गया, उस ग्राम संगठन का खाता खुला है कि नहीं, लिखिए जो खाता खुला है तो यस कीजिए। उसमें देखिए कि HRF का पैसा है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। FSF का पैसा आया है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसमें पहले देखिए जो खाता खुला है आपके रीजन का है, तो उसमें हमने HRF का MP करके दिए हैं, FSF के लिए MP करके भेजें, ICF का MP करके भेजें कि नहीं। अगर भेज दिए तो यस कीजिए। उसके बाद में जो स्टाफ लोग जाते हैं, जो स्टाफ क्षेत्रीय स्टाफ हैं, वो आपका VO को देखते हैं, उनसे बात कीजिए, भैया हमने तो ये हमने पैसा के लिए आवेदन दे दिए हैं, अभी तक इस VO में, इस ग्राम संगठन में अभी तक ये पैसा नहीं आया, तो सर इस पर या भैया इस पर थोड़ा तहकीकात कीजिए। तो स्टाफ लोग भी अपना डायरी लेके जाता है, उसको कंप्लाइंस को लिखेगा जो हम जिस VO में गए थे उस VO का क्या है, खाता नहीं खुला है। अगर खाता खुल गया है तो उसमें RF के लिए, FSF के लिए लोग आवेदन दे दिया है। उसमें जो जुड़े हुए जितने समूह जुड़े हैं सबका खाता खुल गया है, या कुछ समूह का खाता खुला है तो उसके लिए ICF के लिए आवेदन भेजा जा चुका है, तो उसका पैसा नहीं आया तो वो लोग BPI में आके इंक्वायरी करेंगे BPM सर से। उसके बाद में देखेंगे भाई HRF का पैसा हमने दिए थे, HRF का पैसा नहीं आया, तो वो लिखेंगे HRF का पैसा नहीं है, तो इंक्वायरी करके वो BPI से इंक्वायरी करके बताएंगे, या DPCU से पता लगाया जाएगा सर ये हम काम करके दिए थे, फलना हमारा VO इस डेट का LCM हुआ था, उसमें हमारा पैसा नहीं आया। तो उसमें जब पैसा नहीं आएगा तो जैसे उसका फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, तो फिर उस VO का जो है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसके मिनट पर निर्णय लेते हुए और उसको
जो है कि एलसीएम करके पुनः वो पैसा मंगवाने की कोशिश किया जाएगा। तो सबसे पहले आप जाते हैं तो जाइए तो उस वीओ में उस ग्राम संगठन के तहत देखिए जो भी समूह जुटा है उसका खाता खुला पूरा कि खुला कि नहीं, ग्राम संगठन का खुला कि नहीं, अगर खुल गया तो सारा टाइप के पैसा है कि नहीं। अगर पैसा जब आ गया, जैसे बहुत जगह देखिएगा कि एसएफ का राशि आ गया तो आपको पासबुक अपडेट कराना है, आप पासबुक अपडेट कराइए, अपना अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं उनको भेजिए कि जा करके पासबुक अपडेट करके लाएं। पासबुक अपडेट आएगा तो देखा जहाँ उसमें पैसा दिख रहा है। अब आप तो अंजादिए बोल दिया अरे हम भेजे थे भैया पैसा नहीं आया, लेकिन पासबुक अपडेट कराइएगा तब ना मालूम चलेगा जो इसमें पैसा आया कि नहीं। तो पासबुक अपडेट हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। अब इसमें एक विशेष बात को ये ध्यान देना है कि आप देखिएगा जो लोग क्या करते हैं, जो ग्राम संगठन का खाता खुलवाते हैं, जैसे खुलवा दिए राम जीविका महिला ग्राम संगठन, और उसमें जब खाता खुला तो उसका कर दिया राम जीविका स्वयं सहायता समूह कर दिया, तो उसमें जो है कि डीपीसीओ आपका पैसा नहीं देगा। उसमें पीएमएस से जो पैसा भेजा जा रहा है अगर नाम में शुद्ध नहीं है तो उसमें पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो उसका भी करेक्शन आप करा लीजिए। जब हम जिस नाम से दिए हैं उसी नाम से खुला कि नहीं, वीओ को मोहर बनाया है कि नहीं, जब वीओ का मोहर बन गया है तो वीओ को मोहर बना कि नहीं, वीओ का मिनट बुक समय से लिख रहे हैं, उसमें समय समय से एजेंडा निर्धारित है कि नहीं। आपको जो है कि हम एजेंडा भी बताएंगे जो कैसे कैसे एजेंडा निर्धारित किया जाएगा, इसके लिए हम अगला वीडियो देंगे। अब देख रहे हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो पुनः अपना वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा बिहार में जितना भी लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, सब तक पहुँच जाना चाहिए, सीएम से लेकर के सब तक पहुँचे। पुनः धन्यवाद।